कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर केबलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और केबल हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी केबल यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके यूज़ ना करने की कौन सी रीजंस हैं और कौन से हमें नुकसानात हो सकते हैं। ये बेसिकली केबल की टाइप्स का मतलब है कि केबलिंग करने का तरीकाकार कौन सा होना चाहिए, अप्रोच कौन सी होनी चाहिए। बी टाइप की केबलिंग जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम में यूज होती है और ए टाइप की जो केबलिंग है वो एड्रेसेबल सिस्टम में यूज होती है। और ये सिस्टम क्या कहता है कि क्लास बी टाइप कहती है कि ये केबल यहां से स्टार्ट होगी जोन 1 से, पहले डिटेक्टर में जाएगी, दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगी, या जो भी लास्ट डिटेक्टर है हमारा, ये होने के बाद यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों आज हम फायर अलार्म सिस्टम की क्लास के अंदर दोबारा हाजिर हुए हैं ये चीज़ देखने के लिए कि फायर अलार्म सिस्टम के अंदर केबलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और केबल हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी केबल यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसके यूज़ ना करने की कौन सी रीजंस हैं और कौन से हमें नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों बगैर किसी देर के सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि केबलिंग की टाइप्स कितनी होती हैं। फायर अलार्म सिस्टम के अंदर दोस्तों केबल की दो टाइप्स होती हैं। ये बेसिकली केबल की टाइप्स का मतलब है कि केबलिंग करने का तरीकाकार कौन सा होना चाहिए, अप्रोच कौन सी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जैसे आप एग्जांपल ले लें कि 729 की पावर केबल है और ये 329 की पावर केबल है, ये क्लास ए और ये क्लास बी है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये केबलिंग करने के तरीकाकार है कि ये तरीका अगर ये अप्रोच यूज करेंगे तो क्लास बी टाइप की केबलिंग है, अगर दूसरी अप्रोच यूज करेंगे तो ये क्लास ए टाइप की केबलिंग है। तो दोस्तों क्लास बी टाइप की केबलिंग का जो हमने नाम दिया हुआ है वो कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर तरीकाकार यूज होता है। अगर हमने कन्वेंशनल सिस्टम लगाया है, अगर आपको एड्रेसेबल और कन्वेंशनल का फर्क नहीं पता तो आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर देखा था कि एड्रेसेबल और कन्वेंशनल सिस्टम जो है उसमें क्या फर्क है। तो अभी चलते हैं कन्वेंशनल सिस्टम की केबलिंग टाइप के ऊपर। बी टाइप की केबलिंग जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम में यूज होती है और ए टाइप की जो केबलिंग है वो एड्रेसेबल सिस्टम में यूज होती है। अगर कोई इंस्टॉलर भाई है वो कहीं पे जॉब के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लास ए और क्लास बी टाइप की केबलिंग के अंदर क्या फर्क है, या एड्रेसेबल सिस्टम के अंदर हम क्लास ए टाइप की केबलिंग यूज करते हैं या बी टाइप की यूज करते हैं। तो उनके लिए भी ये गाइड भी है और ये एक इंस्ट्रक्शन भी है कि एड्रेसेबल सिस्टम में क्लास ए टाइप की केबलिंग यूज होती है। और आपने अगर याद करने में आपको मसला हो रहा है तो आप ये एड्रेसेबल का ए और इस ए को ज़हन में रख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये ए टाइप की केबलिंग आ गई, दूसरे सिस्टम में जो है वो बी टाइप की केबलिंग। अब इसमें देखते हैं कि लेट से ये हमारा फायर अलार्म का कंट्रोल पैनल लगा हुआ है और इस कंट्रोल पैनल के अंदर हम पहले देख लेते हैं कि कन्वेंशनल का कंट्रोल पैनल है। ये कन्वेंशनल का हमारा कंट्रोल पैनल है। हमने आपको बताया था कि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर जोन्स होते हैं। तो इसका लेट से ये कह लें कि ये जोन 1 है। जोन 1 से दो तारें हमेशा निकलती हैं। तो ये दो तारें जो हैं ये इस तरह से निकली और हमारा ये एक स्मोक डिटेक्टर आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, सो ऑन सो फॉर। जितने भी हमारे स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं ये हमारे स्मोक डिटेक्टर 50 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली जोन 1 से जोन 2 से जोन 3 से इस तरह से केबलिंग चलानी होती है। ये लेट से कि हमारा पैनल जो है वो 2 जोन पैनल है। दूसरा जोन भी हमने इस तरह से चला लिया है। ये इस तरह से हमारी बिल्डिंग घूम रही है, यहां से इस तरह से एक जोन हमारा इस तरह से चल गया, दूसरा जोन हमारा इस तरह से चल गया। अब बी टाइप केबलिंग हमें क्या कहती है कि बी टाइप कहती है कि मैं कन्वेंशनल के साथ यूज होती हूँ और कन्वेंशनल सिस्टम क्या कहता है कि मेरे जोन से आप केबल चलाओ। ठीक है, ये मैंने एक केबल बनाई है, आपने इस तरह से ये दो केबल चलनी है आपकी, रेड और ब्लैक हो सकती हैं या फिर कोई भी कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो
ये जो है इस तरह से 2 केबल्स चलेंगी। और ये सिस्टम क्या कहता है कि क्लास बी टाइप कहती है कि ये केबल यहां से स्टार्ट होगी जोन 1 से, पहले डिटेक्टर में जाएगी, दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, चौथे में जाएगी, या जो भी लास्ट डिटेक्टर है हमारा। ये होने के बाद यहां पे हमारा एक रेजिस्टर आएगा। 2 पॉइंट्स होते हैं स्मोक डिटेक्टर के अंदर। ये हम अपनी अगली कनेक्शनिंग की वीडियो में देखेंगे कि कितने पॉइंट्स होते हैं या किस केबल को किस पॉइंट के साथ अटैच करना है। ये केबल जो इनपुट जा रही है स्मोक डिटेक्टर को, इसको किस पॉइंट के साथ अटैच करना है और आउटपुट को किस पॉइंट के साथ अटैच करना है, ये हम अपनी कनेक्शनिंग की वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं कि क्लास ए और क्लास बी टाइप का डिफरेंस क्या है केबलिंग का। तो इसमें ये क्लास बी टाइप हमें कहती है कि यहां से हमने चलना है, सारे स्मोक डिटेक्टर्स में से होना है, जो हमारा जोन का लास्ट स्मोक डिटेक्टर होगा उसमें से हमने ये इस तरह से एक रेजिस्टर लगा देना है ताकि हमारा सर्किट क्लोज हो जाए। और ये सर्किट क्लोज करने का रीजन क्या है ये भी हम कनेक्शनिंग की वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। उसके बाद जोन 2 में भी बी टाइप हम यूज कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हमारी केबल का जो पेयर है जाएगा और ये हमारा लास्ट स्मोक डिटेक्टर है, तो यहाँ पे रेजिस्टर आ जाएगा और ये हमारी खत्म हो जाएगी केबलिंग। अभी दोस्तों हम देखते हैं कि लेट से हमारा कन्वेंशनल नहीं है, हमारा जो पैनल है वो एड्रेसेबल लगा हुआ है। तो एड्रेसेबल पैनल हमें क्या कहता है कि एड्रेसेबल ए टाइप पे चलेगा, बी टाइप पे नहीं चलेगा। तो एड्रेसेबल के अंदर हम ये चीज देखेंगे कि ए टाइप की केबलिंग किस तरह से हमने करनी है। ये हमारा पैनल आ गया। हमने डिफरेंस में दोनों में देखा था कि इसमें जोन नहीं होते, इसमें लूप्स होते हैं। ये लूप 1 आ गया हमारा, लूप 1 से इस तरह से केबल चली, स्मोक डिटेक्टर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सो ऑन सो फोर्थ, जितने भी आ गए स्मोक डिटेक्टर्स। इसमें से हमने रजिस्टर के साथ टर्मिनेशन नहीं करनी होती। इसमें लूप का जो है वो आउटपुट पॉइंट भी होता है और इनपुट पॉइंट भी होता है, जोन का सिर्फ आउटपुट पॉइंट होता है। तो ये जो केबलिंग इस तरह से चली, आखिरी स्मोक डिटेक्टर में हमने टर्मिनेशन रजिस्टर से नहीं करनी होती। इसमें से जब हमारे स्मोक डिटेक्टर खत्म हो गए दोबारा केबल चलानी है और हमने लूप के आउटपुट पॉइंट पे यहां पे लाके टर्मिनेट करना है उसको। ये जो केबल है हमारी, ये केबलिंग टाइप जो है ये बी टाइप के ए टाइप केबलिंग कहलाती है। इसमें ये होता है कि इसमें लूप के एक आउटपुट पॉइंट होता है और एक इनपुट पॉइंट होता है। तो आउटपुट में से हमने केबल निकाल के लेके जानी है और इनपुट में दोबारा वापस केबल लेके आनी है, तो फिर हमारा लूप कंप्लीट होगा। उसके अलावा ना हमारा स्मोक डिटेक्टर चलेंगे, ना हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिलेगी, ना हमारा सिस्टम फंक्शनल होगा। अगर आप एड्रेसेबल पैनल लगा रहे हैं और आपने ए टाइप केबलिंग को फॉलो नहीं किया, आप 100 दफा बी टाइप को फॉलो कर लें तो आपका सिस्टम जो है वो नहीं वर्क करेगा। इस तरह अगर लूप 2 है तो लूप 2 में आपने इस तरह से चले जाना है, आपके स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, कोई भी डिटेक्टर जो है वो आ जाएंगे और इसको वापस ला के टर्मिनेट करना है। इसको हम रजिस्टर के साथ यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये क्लास ए टाइप केबलिंग है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज हमने जो है इसके अंदर देखनी होती है कि लोग क्या करते हैं, 329 की केबल उनके पास अवेलेबल पड़ी है, उसके दोनों एक यहाँ से चला दी, ब्लैक चला दी, दूसरी रेड चला दी, तो इसके साथ कनेक्शन जो है वो कर दिए। जब हम यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम के अंदर फायर रिटार्डेंट या फायर रेजिस्टेंट केबल यूज नहीं करते तो उतनी देर तक हमारा फायर अलार्म लगाने का सिस्टम जो है वो मकसद जो है वो खत्म हो जाता है। उसकी रीजन क्या है कि लेट से हमने यहाँ पे फायर रिटार्डेंट का मतलब होता है कि वो केबल रेजिस्ट करती है, अगर कोई आग लग जाती है अप टू 45 मिनट्स भी होती हैं, अप टू 1 आवर भी होती हैं फायर रिटार्डेंट। तो वो इस केबल को घंटे तक, अगर ये 45 मिनट तक फायर रिटार्डेंट है तो वो 45 मिनट तक उसको आग कोई असर नहीं करेगी। और 45 मिनट के अंदर क्या हम ये कोई भी स्मोक डिटेक्टर इंस्ट्रक्शन देता है तो हम अपनी जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे फायर रिटार्डेंट या फायर
अलार्म के लिए जो केबलिंग आती हैं, जिस तरह से बेल्टन की केबल काफ़ी फेमस है, तो वो केबल यूज़ नहीं करते क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। हम 329 की या 729 की आम जो बिजली की केबल है वो यूज़ करते हैं, बिल्कुल सिस्टम उस पर वर्क करता है, सिस्टम उस पर चल जाता है, लेकिन उसमें हमें नुकसान ये होता है कि वो केबल जैसे ही कहीं से आग लगी है, हो सकता है हमारे स्मोक डिटेक्टर से पहले केबल को आग लग जाए। अगर केबल ही हमारी जल गई है तो जितनी मर्जी हमारी सारी बिल्डिंग को भी अगर आग लग जाती है ना, तो हमारा कोई भी स्मोक डिटेक्टर नहीं बोलेगा। तो ये मसले मसाइल होते हैं जिस वजह से हमें सिर्फ केबल पे कंप्रोमाइज करके अपने सारे सिस्टम का जो है वो मकसद ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमें जो ऑथराइज अप्रूव जो अच्छे ब्रांड की फायर रिटार्डेंट या फायर रेजिस्टेंट केबल आती है उसी को हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि कनेक्शनिंग किस तरह से करनी है, रियल टाइम हम कनेक्शनिंग करके भी बताएंगे और उसकी डायग्राम भी एक आपको बना देंगे कि किस तरह से हमने कनेक्शन करने होते हैं। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, किसी भी किस्म के मसले मसाइल में हमने अपने कॉन्टेक्ट नंबर और सारा डेटा शेयर किया हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।